हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल क्रिएट वेल्थ विद अतुल में। मैं हूं आपका दोस्त अतुल गोयल। आज हम बात करेंगे एक पेनी स्टॉक की, डेट फ्री स्टॉक की। बहुत ही अच्छी वेल्थ क्रिएट करके दी है उसने, और कैसे उसके फंडामेंटल्स हैं, ऊपर के लेवल से कितना करेक्ट हो चुका है, क्या इस लेवल पे हमें लेना चाहिए, क्या रिस्क रिवार्ड रेशो बनता है, किस टाइप के इन्वेस्टर्स को, ट्रेडर्स को पैसा लगाना चाहिए। काफ़ी पहले हमने वीडियोस बनाई थी, वहाँ से काफ़ी अच्छा चला भी है। और पोर्टफोलियो की कितनी परसेंटेज उसके अंदर पैसा लगाना चाहिए। अगर पोर्टफोलियो को एक अल्फा जनरेट करवाना है तो आपका मोस्टली पैसा जो है आपकी बड़ी कंपनीज में, ब्लू चिप कंपनी, लार्ज कैप में ही होना चाहिए, ताकि वो आपको एक सेफ जो लेवल है वो एक प्रदान करें। और बट आपका जो छोटा पैसा है, पेनी स्टॉक जिसे बोलते हैं, वो पोर्टफोलियो का 1% के आसपास ही होना चाहिए। बाकी आपका लार्ज कैप में होना चाहिए, मिड कैप में और स्मॉल कैप में भी काफ़ी कम रेशो में, और पेनी स्टॉक में उससे भी कम। सेकंड है, हम बात करेंगे कि किस टाइप के प्रोफाइल को इन स्टॉक्स को देखना चाहिए। बिगनर्स को देखना चाहिए या एक लेवल पे पहुंचने के बाद उसे देखना चाहिए। तो बात करते हैं सबसे पहले निफ्टी की। आज निफ्टी जो है काफ़ी प्रेशर में था और नीचे के लेवल से संभलता हुआ नज़र आ रहा है। अभी भी 0.52% के आसपास की गिरावट इसमें है। आप देखेंगे आज ओपन हुआ था 16,339 के आसपास। प्रीवियस क्लोज जो था 16,498 का था। हाई जो है 16,456 के आसपास का इसने लगाया है, और लो जो है 16,133 के आसपास का बनाया। तो आप देख सकते हैं अभी भी 16,409 के आसपास काम कर रहा है। नीचे के लेवल से काफ़ी ऊपर आया है, बट स्टिल नेगेटिव है। बात कर रहे हैं हम इंडियन इन्फोटेक एंड सॉफ्टवेयर लिमिटेड की, जो पेनी स्टॉक मैंने बताया 4-4.5 रुपये का स्टॉक है। तो ये जो स्टॉक है, जो इसकी मार्केट कैप है 447 करोड़ के आसपास की है, और लो जो आज का है 4 पे 11 पैसे के आसपास का है। हाई 4 पे 48 पैसे के आसपास है, और ओपन जो हुआ है 4 पे 24 पैसे के आसपास हुआ था। लो बनाता है उसके बाद, ओपन होने के बाद, और उसके बाद अगेन जैसे जैसे मार्केट से थोड़ा सा प्रेशर रिलीज हुआ तो ये भी ऊपर जाता हुआ नज़र आ रहा है। तो 3.24% के आसपास का इसके अंदर अभी उछाल आप देख सकते हो। अगर इसे हम रिफ्रेश कर लें तो आप देखेंगे 3% के आसपास का है, 4.45% के आसपास का उछाल है। इसके बाद देखें जो 5 दिन का है, 13% के आसपास ये स्टॉक जो है ऊपर आया है। लगभग 4 रुपये के आसपास ये चला गया था, उसके बाद से ऊपर आता हुआ नजर आया है। अगर इसके बाद देखें 1 मंथ का, तो -33% अपने ऊपर के लेवल से करेक्ट हुआ है। 6 मंथ का देखेंगे तो 220% के आसपास के रिटर्न इसने निकाल के दिए हैं। ईयर टू डेट देखेंगे तो -50% है, और 1 ईयर का देखें तो 772% के आसपास के रिटर्न्स इसने निकाल के दिए हैं। ये स्टॉक लगभग 50 पैसे 45 पैसे के आसपास ही चला करता था। अगर आप देखें यहाँ पर तो 40-45 पैसे का शेयर था। अभी भी 10 गुना के आसपास ये शेयर जो है काम करता हुआ नजर आ रहा है, जबकि ऊपर के लेवल से काफ़ी ज़्यादा करेक्ट हो चुका है ये। अगर 5 ईयर्स की बात करें तो 1434% के आसपास का रिटर्न इसने बना के दिया है, और लगभग 30 पैसे के आसपास, ये 20 पैसे 30 पैसे के आसपास 2017 में एक स्टॉक जो है काम किया करता था। अगर मैक्सिमम रिटर्न्स की बात करें तो आप देखेंगे 127% के आसपास की रिटर्न है। तो स्टॉक के फंडामेंटल्स कैसे हैं? क्या ये जो बुल रन था उसके अंदर जैसे सभी स्टॉक्स भाग रहे थे, उसके अंदर भी ये स्टॉक भाग रहा था, या कुछ इसके अंदर अभी उम्मीद है इसके अंदर पैसा लगाया जा सकता है? तो बात करते हैं 52 वीक हाई जो मैंने बताया आपको 12.88 का है, और लो जो है 0.38 के आसपास का इसका लो है। तो आप देख सकते हैं कि लो से काफ़ी ऊपर अभी भी काम कर रहा है। लगभग 12-13 गुना अभी भी स्टॉक हो चुका है, और ऊपर के लेवल से देखेंगे तो लगभग 1/3 के आसपास अभी भी स्टॉक ये काम कर रहा है। अगर बात करें हम कंपनी के फंडामेंटल्स की, तो 449 करोड़ के आसपास का मार्केट कैप है। सबसे बड़ी बात है डेट टू इक्विटी 0 है, कोई भी इसके ऊपर डेट नहीं है, 0.3 करोड़ के आसपास का है, तो मैनेजेबल है, और डेट टू इक्विटी 0 है। ROCE माइनस में है 4.83%, ROE भी माइनस में है 4.83%। बुक वैल्यू 2.32 के आसपास की है। जब हमने पहले वीडियोस बनाई थी ये 40 पैसे के आसपास स्टॉक चल रहा था, अपनी बुक वैल्यू से काफ़ी नीचे था। तब हमने ये कहा था कि बुक वैल्यू को ये टच करते हुए नजर आ सकता है आने वाले टाइम में। तो करंट वैल्यू जो है उससे ऑलमोस्ट डबल के ऊपर ये काम कर रहा है। जैसे मैंने बताया 52 वीक हाई और लो 12.9 और लो जो है 0.38 के आसपास है। डिविडेंड पे नहीं करते हैं, फेस वैल्यू भी 1 की है। प्राइस टू बुक वैल्यू जो देखेंगे 1.96 के आसपास का है। स्टॉक जो है 200 DMA के ऊपर जो है
एक सपोर्ट लेता हुआ नजर आ रहा है। आप देखेंगे यहाँ पर स्टॉक जो है 12 जनवरी के आसपास लगभग 12:30-13 के आसपास पहुंच गया था और उससे पहले देखिए सिर्फ 40 पैसे के आसपास जो है स्टॉक काम कर रहा था। उसके बाद एक अच्छा उछाल इसके अंदर आया है और ऊपर गया है। अब जो नीचे आया है तो ये जो है 200 DMA के ऊपर ही सपोर्ट लिया है इसने और उसके बाद हल्का सा बाउंस कर रहा है वहां से। इसके बाद देखेंगे कि कंपनी बेसिकली करती क्या है। Indian Infotech and Software is providing these services of finance, loan and NBFC business to provide services as finance to industrial enterprise and to promote companies engaged in the industrial and trading business। तो आप देखेंगे मार्केट कैप ठीक ठाक है, छोटी कंपनी है, बट फंडामेंटल जो है वो अभी हम इसकी बैलेंस शीट चेक करते हैं। डेट टू इक्विटी एक पॉजिटिव है कि 0 है। इसके बाद देखेंगे क्वार्टर ऑन क्वार्टर जो ग्रोथ है पिछले 12 क्वार्टर में, तो 4.26 जो रिजल्ट थे इसके वो 2.25 हो गए हैं, यानी घट गए हैं और 1/2 ही हो गया है ये। ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखेंगे कि जो एक क्वार्टर है उसके अंदर माइनस में है, अदरवाइज पिछले 12 क्वार्टर में जो है प्लस में ही था। तो आप देखेंगे कि जो सेल्स है वो भी काफ़ी लो नंबर की है, जबकि मार्केट कैप देखेंगे कंपनी का 450 करोड़ की कंपनी है और जब सेल्स है वो सिर्फ और सिर्फ 2-2.5 करोड़ के आसपास की है। तो काफ़ी देख सकते हैं सेल्स नामात्र की है। और ओपीएम परसेंटेज जो किसी भी कंपनी के लिए मेन होते हैं वो देखेंगे यहाँ पर एक मार्च 2021 में जरूर माइनस में गए थे, अदरवाइज सभी क्वार्टर्स में अच्छे खासे इनके ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन रहे हैं। यहाँ पर जरूर ये प्रेशर में आते हुए नजर आए हैं 73 के आसपास, अदरवाइज 90% से ऊपर ही ये काम करते हैं अपने मार्जिन पे। इसके बाद देखेंगे इंटरेस्ट, जैसे मैंने बताया डेट फ्री है, तो डेट फ्री कंपनी रही है। बीच में जरूर एक बार 7.15 का इंटरेस्ट पे किया, अदरवाइज डेट फ्री कंपनी रही है। नेट प्रॉफिट देखेंगे तो 2-3 क्वार्टर में जरूर इनका माइनस में रहा है, यहाँ पर माइनस में गए हैं और यहाँ पर माइनस में गए हैं। तो अदरवाइज ये प्रॉफिट में ही रही है कंपनी और नेट प्रॉफिट देख सकते हैं आप कि 1.66 के आसपास का पिछले 3 क्वार्टर से प्लस में ही है, इसलिए स्टॉक में भी काफ़ी अच्छा उछाल आते हुए नजर आया है, क्योंकि जो माइनस में थे वहाँ से अच्छे खासे प्लस में भी हैं। अगर ईयर ऑन ईयर की देखें तो सेल्स जो थी 0.06 करोड़ के आसपास की 2010 में, 11 में 0.06 के आसपास है, तो अब देखेंगे 11 करोड़ के आसपास की सेल्स है। और टीटीएम देखिए 38.88 का है, तो टीटीएम एक अच्छा शो कर रहा है ट्रेलिंग 12 मंथ का। ओपीएम परसेंटेज जो पहले माइनस में हुआ करती थी और अब देखेंगे कि अच्छी खासी प्लस में भी आती हुई नजर आई। यहाँ जरूर डिप है कोविड के टाइम पर और 2021 में ये माइनस में भी गई है, तो फ्लक्चुएशन है ओपीएम परसेंटेज के अंदर। नेट प्रॉफिट देखेंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ पर जो है -11 करोड़ के आसपास का नेट जो प्रॉफिट है माइनस में गया, उससे पहले भी 5 करोड़ के आसपास का माइनस में था। तो रिजल्ट्स में फ्लक्चुएशंस जरूर हैं, एक कंसिस्टेंसी नहीं दिखाई दे रही है कि प्रॉफिट थोड़े कम हो बट नेगेटिव में नहीं जाना चाहिए, और नेगेटिव में भी कंपनी जा रही है। अगर इसके बाद देखें जो जैसे मैंने बताया डेट 0.30 के आसपास का है, रिजर्व्स 132 करोड़ के हैं, बट जो शेयर कैपिटल है वो 4 करोड़ से बढ़ती हुई 100 करोड़ के आसपास पहुंच गई है, जो कि काफ़ी शेयर कैपिटल काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज की हुई है इन्होंने। तो ये एक अच्छा नहीं है किसी भी स्टॉक के लिए। रिजर्व जरूर अच्छे हैं 132 के आसपास के, बोरिंग काफ़ी लो है, ये भी अच्छा है। फिक्स एसेट बिल्कुल भी नहीं है कंपनी के, पहले 20 करोड़ के आसपास थे या 30 के आसपास भी ये पहुंचे थे, बट उससे पहले भी 51 के आसपास ये पहुंचे थे। अब फिक्स एसेट 0 होते हुए नजर आ रहे हैं, तो ये भी अच्छा नहीं है कि एसेट्स कंपनी के पास नहीं है। डेटर डेज बिल्कुल 0 है, ये काफ़ी अच्छी चीज़ है कि ये या तो एडवांस पे ही काम करते हैं या हैंड टू हैंड पैसा लेके काम करते हैं। पर मोटर होल्डिंग जो है और भी डिक्रीज होती हुई नजर आ रही है, 19.28 से 16 के आसपास ये पहुंचे हैं। पब्लिक के पास सारा पैसा लगा हुआ है 83% के आसपास, ये भी अच्छा नहीं है। इसके बाद देखें चार्ट के ऊपर, तो स्टॉक जो है यहाँ पर जैसे मैंने बताया, हमने वीडियोस बनाई थी जब ये 18-20 पैसे के आसपास चलता था और उसके बाद 40 पैसे के आसपास स्टॉक आया था। उसके बाद जैसे जैसे थोड़े से रिजल्ट्स इसके ठीक ठाक आए और कुछ बुल मार्केट का भी असर था, जैसे इसने इस लेवल को ब्रेक किया 2 रुपये को, तो आप देख सकते हैं ये पेनी स्टॉक इसी टाइप से काम करते हैं। इसके अंदर ज़्यादा पैसा लगाने की जरूरत नहीं होती है, आप सिर्फ 8-10 हज़ार 5 हज़ार लगा के भी अगर छोड़ेंगे तो ये अपने आप ही उस पैसे को 10 गुना 20 गुना कर लेते हैं। बट आपको काफ़ी पेशेंस रखने की जरूरत होती है। जैसे आप देखेंगे पेशेंस की जो मैं बात कर रहा हूँ, यहाँ पर देखेंगे कंपनी का स्टॉक जो है 19-20 पैसे के आसपास ही काम कर रहा था, कोई भी मूवमेंट नहीं था। यहाँ पर देखेंगे सेम वे, तो काफ़ी पेशेंस यहाँ पर रखनी पड़ी। यहाँ पर भी देखिए
काफ़ी कंसोलिडेट इसने किया, बट जब इसने ब्रेकआउट दिया तो काफ़ी अच्छा ब्रेकआउट दिया है। और अब जो स्टॉक जो है नीचे के लेवल पे, पहले भी यहाँ पर इसने जब ऊपर जा रहा था यहीं पर सर्किट से निकला था और एक सपोर्ट लिया था 3.9 के आसपास। अगेन सर्किट जो अभी ब्रेक हुआ है तो 3.64 के आसपास का इसने एक सपोर्ट लिया है। तो कहीं स्टॉक आपको 3.6 के आसपास या 3.5 के आसपास मिलता है तो इसको लिया जा सकता है छोटी ही क्वांटिटी के अंदर। अगर ये फिर चलना स्टार्ट होता है तो हो सकता है कि आपको 5 या 6 रुपये तक इमीडिएट जाता हुआ नजर आए, यानी कि 30-40% तक के रिटर्न से आपको इमीडिएट दे सकता है एक अच्छे मोमेंटम के अंदर। बट अगर ये इस लेवल को ब्रेक करता है किसी भी कंडीशन के अंदर, 3.5 से नीचे अगर ये जाना स्टार्ट करता है, ये 3.64 है, अगर 3.5 का स्टॉप लॉस रखे इससे निकलना भी जरूरी होगा। थैंक यू, धन्यवाद। आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से डिस्कस कीजिए अपनी फाइनेंशियल पोजीशन के हिसाब से, टाइम फ्रेम के हिसाब से और अपनी कंडीशंस के हिसाब से, सिचुएशंस के हिसाब से छोटा ही पैसा इसके अंदर लगाइए और जिसके आप लॉस भी हो तो आपको ज़्यादा इफेक्ट ना पड़े। थैंक यू, धन्यवाद।